जगत के कण कण में परमात्मा देख लिया और संत पुरुषों की निंदा करते फिरते। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। स्वामी आनंद प्रकाश, कण कण में परमात्मा है ऐसा देख लिया है आपने, और संत पुरुषों की निंदा करते फिर रहे हो। यह कैसी संबोधि, यह कैसा समाधि। कण कण में ईश्वर देख लिया है और संत पुरुषों की निंदा करते फिर रहे हो। सुंदर प्रश्न। ऐसे प्रश्न पूछते रहो। ऐसे प्रश्नों के पूछने से बहुत सी गुत्थियां खुल जाती हैं और ये गुत्थियां तुम्हें जीने नहीं देती, उलझाए रखते हैं। कण कण में ईश्वर देख लिया है, डिंडोरा भी पीट रहा हूं और संत पुरुषों की निंदा भी कर रहा हूं। बहुत खूब जांचा तुमने, बाकमाल किया। ऐसा समझो कि आप अंधे हो, ऐसा समझो। देखो, मुझे उल्ट पुल्ट मत बोले, ऐसा मैंने एक भगत को कह दिया था। मैंने कहा ऐसा समझो कि तुम अंधे हो। समझा रहा था, कहता मैं क्यों अंधा, तुम अंधे, तुम्हारे माँ बाप अंधे, तुम्हारे भाई बहन अंधे, तुम्हारे चाचा चाची अंधे, तुम्हारे रिश्तेदार अंधे, मैं क्यों अंधा। तो ऐसा तुम मत करना भाई। ऐसा समझो कि तुम अंधे हो और तुम्हारे सामने प्लेट पड़ी है, थाली पड़ी है भोजन की, और तुम वो भोजन खा रहे हो और अचानक मैं वहां पहुंचता हूं। मैंने देख लिया कि यह जो खा रहा है वह भोजन नहीं, वह मल है, मूत्र है, गंदगी है, और तुम उससे खा रहे हो। जरा सोचो, वह कुत्ते का मल है, वह सूअर का मल है, वह आदमी का मल है, और तुम उसे बड़े चाव से खा रहे हो। मैं तुम्हें कहता हूं अरे भाई रुक जाओ, ये भोजन नहीं है, खाने योग्य नहीं है, रुक जाओ। और तुम मुझे गालियां निकालनी शुरू कर देते हो। फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम्हें भोजन खा लेने देना चाहिए? हाँ, मैं ऐसा ही करता हूं। अगर कोई व्यक्ति अपने सामने थाली में पड़े हुए मल मूत्र को खाना चाहता है तो खाए, लेकिन एक बार जिसके आंखें हैं उसका दायित्व बनता है वह आगाह कर दे, कहीं गलती से तो ऐसा नहीं हो रहा है, यह भोजन नहीं, यह मल मूत्र है, यह विजातीय द्रव्य है किसी पशु का, किसी आदमी का, यह खाने योग्य नहीं है, भोजन नहीं है। तो मुझे जवाब देना, स्वामी आनंद जी, या तो आनंद मिला नहीं आपको, या फिर आनंद ज्यादा भी हो जाए तो आदमी पागल हो जाता है, और उस पागल व्यक्ति को ही हम परमहंस कहते हैं।
आनंद इतना गहरा हो गया, मुझे भी हो गया था। 3 दिन के लिए मैंने भी सुअर को गले लगा लिया था। वो परमहंस की अवस्था है। तो आनंद स्वामी जी, या तो आपको आनंद मिला नहीं, या फिर इतना ज्यादा मिल गया है कि परमहंस हो गए हो, पता ही नहीं क्या कर रहे हो, बावले हो गए हो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, यह एक अनुभूति है। जब व्यक्ति विराट के साथ एकाकार हो जाता है, उसकी सुगंध और तुम्हारी सुगंध में कोई फर्क नहीं रहता। उसके होने और आपके होने में जरा भी भेद बाकी नहीं बचता। तो ये अवस्था आती है। ईश्वर इस जगत के कण कण में विद्यमान, बिल्कुल विद्यमान है। देखने वाले ने ऐसा देखा, और वही व्यक्ति परमहंस है जिसने ये जान लिया कि मल में भी वो ही है, विष में भी वो ही है, अमृत में भी वही है। वो ही है हत्यारे में, वो ही है दानी में, वो ही है डाकू में। भला उससे अछूता कौन, उससे बाहर कौन। लेकिन ये एक अनुभव है, ये अनुभूति है, सत्य है। लेकिन क्या ये सब कुछ जानने के बाद, देखने के बाद, वह मल को खाएगा, या उसके सामने दूसरा व्यक्ति मल को खा रहा है, उसको बतलाएगा नहीं कि भाई तुम भक्षण जो कर रहे हो वो है तो मल, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है। मैं ऐसे ही व्यक्तियों को ब्लॉक कर देता हूं। बड़ा ऐतराज उठता है, कैसी संबोधि मिली होगी तुम्हें। आप तो हमने ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा देखो, मैंने तुम्हारे कमेंट करने पे ब्लॉक किया, सुन तो मुझे सकते हो, सुनने से तो मैंने मना किया नहीं, अगर मैंने आपको ब्लॉक भी कर दिया, यू कैन हियर मी, यू कैन लिसन मी। आपको सुनने से नहीं रोक रहा, क्योंकि मैं जान गया कि तुम अंधे हो। जो भी कुछ कमेंट करोगे ठीक नहीं करोगे, इसलिए कमेंट करने का अधिकार आपसे छीने हूं सिर्फ, और इसमें कोई गलती नहीं। आपको सुनने का अधिकार तो मैं छीन ही नहीं सकता। बोलता काहे हूं, सिर्फ यही कि आप अगर थोड़ा सा भी तड़प है, प्यास जगी है, भूखे हो, तो भोजन दे रहा हूं आपको। जन्मों जन्मों से प्यासी आत्मा के लिए भोजन है मेरे पास, वो परोस रहा हूं। लेकिन अगर तुम विद्वत्ता दिखाओगे तो मैं आपके सुनने के अधिकार को नहीं छीन रहा हूं। ब्लॉक करने का ये अर्थ नहीं होता। सुन तो आप मजे से सकते हो, सुन तो कोई भी सकता है। रोज नए लोग आते हैं, रोज नए लोग सुनते हैं, जाने वाले चले जाते हैं, ठहरने वाले ठहर जाते हैं। आपके सुनने के अधिकार से आपको वंचित नहीं कर रहा हूं, ये समझ लेना। सिर्फ आपको प्रतिक्रिया
देने के अधिकार से वंचित कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम अंधे हो, और अंधे व्यक्ति के पास आंखें नहीं होती। और अंधा व्यक्ति जो भी कमेंट करेगा, वह हरे रंग को पीला भी कह सकता है, और पीले को सफेद भी कह सकता है, और सफेद को नीला भी कह सकता है। वह कुछ भी कह सकता है। बस यही है आपके प्रश्न के भीतर की गहरी गहरी रहस्य। कण कण में ईश्वर को देखना आपकी चापलूसी करना नहीं है। कण कण में ईश्वर को देखना आपकी अंध भक्ति को पनाह देना नहीं है। अगर कण कण में ईश्वर दिख गया तो बिल्कुल सत्य कहते हो आप, लेकिन बुद्धि के तल से इसका जवाब दे रहे हो, यही मार खा जाते हो। और मैं भली भांति जानता हूं, क्योंकि तुम्हारे जैसा मूर्ख मैं भी रहा हूं। मैं अन्यथा किसी लोक से नहीं आया। और ब्राह्मणों की तरह ब्रह्मा के मुख से, जांघों से, कंधों से, पांव से उत्पन्न नहीं हुआ। मैं प्राकृतिक रूप से गर्भ से उत्पन्न हुआ व्यक्ति। इन मूढ़ों की बात छोड़ो, और तुमने जो कुछ सीखा आज तक वो इन मूढ़ों से सीखा, लेकिन वो खुद ही सत्य को जानते नहीं। तुम्हें समझाया क्या खाक होगा, और मैं इस बात को भली भांति जानता हूं। कण कण में ईश्वर को देख लेना एक अनुभूति है। उस अनुभूति से तुम्हारा रोआ रोआ खिल जाता है। उस अनुभूति से तुम उस दरगाह में पहुंच जाते हो जहां से अमृत बरसता है। तुम उस बरसते हुए मींह के अंदर स्नान करते हो, मल मल के स्नान करते हो, लुत्फ उठाते हो, खेलते हो, नाचते हो, कूदते हो, गाते हो। ये एक अनुभूति है, और अनुभूति के लक्षण अनुभूति से ही लेने चाहिए, शब्दों से नहीं। यही तुम गलती खा जाते हो। तुम शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर देते हो। तुम शब्दों में से तर्क निकाल लेते हो। अंधों की यही पहचान। और मेरे पास रोज अंधों के प्रश्न आते हैं। अंधों को दिखाई नहीं पड़ता, ये उनकी मजबूरी है। लेकिन वो इधर से उधर से उधर से उधर से सुनाई तो पड़ता है। सुन लिए हैं, देख नहीं सकते। बस सुनने के आधार के ऊपर ही वो फैसला कर लेते हैं कि यह व्यक्ति जो बोल रहा है वह गलत है या ठीक है। नहीं, आंखों के बिना बात बनेगी नहीं। जब तक आंखें तुम्हारे भीतर पैदा नहीं होती, तब तक रंग कान नहीं बता सकता। शरीर का और कोई ऑर्गन तुम्हें रंग नहीं बता सकता। रंग तो आंख ही बतलाएगी, वही तुम्हारे पास है नहीं। और आंखों से ही देखा गया वो नजारा जो अलौकिक था,
जिसको देखने के बाद परम शीतलता छा गई। सब प्रश्न कर गए, सभी समस्याएं हल हो गई। वो देखने से ही होता है, देखने से ही बंधन कटते हैं। लेकिन तुमने देखा है ना, तुमने सुना, गुरुओं को सुना, शास्त्रों को सुना, और उसको सुनकर ही तुम ठीक और गलत का फैसला करते हो। लेकिन ये मापदंड आपका ठीक नहीं, गलत मापदंड है। और इसी मापदंड के सहारे आप निर्णय करते हो, और वो निर्णय गलत होते हैं। क्योंकि जब आंखों से देखा नहीं गया तो आप रंगों को बता कैसे पाओगे? हो सकता है आगे बताने वाला भी अंधा हो, उसने पीले रंग को हरा कह दिया और हरे रंग को सफेद कह दिया, फिर क्या करोगे? तुम्हारे पास अपना कोई मेजरमेंट नहीं। इसलिए संत सदा से कहते हैं, नो थायसेल्फ। सुनी सुनाई बात मत मानना, लिखा लिखी की है नहीं। आपने शास्त्र पढ़ लिया, किसी ने लिख दिया, आपको पता नहीं वह अंधा था कि वह सुजाखा था। सुन लिया, कोई कथावाचक से सुन लिया, कोई किशोरी से सुन लिया, किसी आचार्य से सुन लिया। अब क्या करोगे भाई? आपको दिखता तो है ना, आपको सुनता है, और जैसा वो बोल रहा है वैसा ही आप भीतर उतार लोगे, आपके अंतस में वो चला जाएगा। ऐसे ही तो अंधभक्त पैदा होते हैं, जांचने की चेष्टा नहीं करते, बस सुन लिया और सुनकर वो मान लिया। यही तो अंधभक्ति है। खुद नहीं देखा, खुद नहीं जांचा, खुद नहीं परखा। बिल्कुल ठीक है। संत भी वो, असंत भी वो, और मैं प्रत्येक प्रवचन में ये बात बोलता हूं, हत्यारा भी वो है, और जिसकी हत्या हुई वो भी वो है, चोर भी वो है, डाकू भी वो है, और जिसके घर डाका लगा वो भी वो है। दूसरा कोई है ही नहीं। जब इसे ही तो अद्वैतवाद कहते हैं। दादू दूजा कौन है? दूसरी तो सिर्फ तुम्हारी दौड़ है। दूसरा सुनने से पैदा होता है, देखने से एकत्व पैदा होता है। जिसने देख लिया वह बूंद समुद्र में मिल जाएगा, जिसने सुन लिया वो भटक गया। कण कण में ईश्वर को देख लिया और संत पुरुषों की निंदा करते फिर रहे हो। यह कैसी संबोधि, यह कैसी समाधि? यही तो समाधि है। अगर आंखें हैं तो उसका उपयोग हो जाए तो ज्यादा बढ़िया रहता है। बहुत से संत आए, इस पैमाने को पीकर
मौन हो गए और चले गए, रुखसत हो गए यहां से। फिर यहां बैठने का कोई कारण भी न था, सबब भी न था, बैठने का मन भी नहीं होता यहां। जिसने स्वर्ग देख लिया, जिसने खुशबूदार गुलशन देख लिया, वह भला गटरों के किनारे पे बैठा क्या करेगा? और चित्त भी क्या है? बहुत से संत आए, बहुत से संतों को यह अनुभव हुआ, लेकिन वो टिके नहीं, वो चले गए। और वो चले गए, रस इतना गहरा था कि पीकर तृप्त हो गए। तो कबीर कहते हैं, हीरो पायो गांठ गठियायो। हीरा पा लिया और धोती की गांठ में गठिया लिया और चले गए, रुखसत हो गए। है तो कुछ ऐसा ही, लेकिन क्या करें? आपके दयनीय चेहरों की तरफ देखकर, लटके हुए चेहरों के देखकर भीतर करुणा का अंबार लग जाता है। कोई दायित्व भी नहीं है कि आपको बताया जाए कि व्यर्थ में परेशान मत हो। ये जहां तुम बैठे हो ये गटर है, और इस दुनिया में महकते हुए गुलशन भी हैं। यहां मात्र नरक ही नहीं है, स्वर्ग है। और बड़ा सुंदर बगीचा है, जिसके भीतर तरह तरह के फूल खिल रहे हैं। वहां चले जाओ, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेके चलता हूं। और ऐसा कहने में बुराई भी क्या है? जब तुम उस बहारी गुलशन में बैठोगे और उस आनंद को पियोगे और खुमारी छा जाएगी, तो आप मस्त हो जाओगे। ये चेहरे की उदासी, यह लटकता हुआ चेहरा, दयनीय चेहरा, आनंद की मस्ती में सराबोर हो झूम उठेगा। और चेहरे में प्रकट होगा उसका नूरानी नूर। और राह बतलाने वाले को प्रसन्नता जरूर होगी। क्या इस बाग में एक फूल और खिल गया? अगर बता दूं कि आप मल खा रहे हो, इसमें गलत क्या है? आनंद स्वामी जी, भला बुराई क्या है? और वैसे भी जब मैं देखता हूं तो आप आनंद के प्यासे हो, आप उसी की तलाश कर रहे हो। और भोजन समझकर जो खा रहे हो, आपको थाली में जो परोस के दिया जा रहा है वह मल है। फिर कहने में गुरेज क्या, फिर कहने में आपत्ति क्या, फिर कहने में शर्म भी क्या, फिर कहने में कायरता भी क्या दिखानी। बस ये गुरुजन, आचार्यजन, ये किशोरियां,
तुम्हें मल मूत्र परोस रही हैं, खा जाओ। और तुम बड़े मजे से खा रहे हो, स्वाद ले लेके। इसे निंदा कहते हो। इसे निंदा कहते हो। कण कण में ईश्वर देख लिया और संत पुरुषों की निंदा में दिन गुजार देते हो। तो आपको किसने बताया? यह जो मल मूत्र तुम्हें परोसा गया, यह परोसने वाला संत है? आंखों का अंधा ये फैसला कैसे करेगा कि वह जो परोस गया थाली वो आंखों वाला ही था? हो सकता है दक्ष हो। मैंने देखे हैं ऐसे अंधे जो अपने घर में बिना किसी रुकावट के ऐसा चलते हैं जैसे आंखों वाले चलते हैं। रोज का अभ्यास हो गया है। और उनसे कहो रसोई में चले जाओ, रसोई में चले जाएंगे। उनसे कहो बाथरूम चले जाओ, चले जाएंगे। और जरा भी झिझक नहीं होगी और बिल्कुल ऐसा चले जाएंगे जैसा कि आंखों वाला चलता है। अभ्यस्त हो गए हैं। ऐसे अंधे मैंने देखे हैं। तो क्या मैं बंद कर दूं? नहीं, ये तो मुश्किल है। दो तरफ से मुश्किल है। एक तो उस सृजनहारे का आदेश कैसे टाल, और फिर अगर तुम गलती खाते हो, ये समझते हो कि मैं बोलता हूं। कल ही मुझे बताया गया कि 2 कमेंट आए बिल्कुल उल्टे। बाबा थोड़ी वीडियो छोटी कर दिया कर। और दूसरा कमेंट आया, समझ नहीं आती ये जो कहते हैं कि वीडियो छोटी कर दिया करो बाबा, ये कैसे लोग हैं? बाबा वीडियो थोड़ी सी और लंबी किया करो। अब ये 2 व्यक्तियों के टिप्पणियां हैं, कौन सी ठीक जरा बताना तो। और मेरे बस में कुछ भी नहीं है। कहां बोलता हूं? बोलने वाला बोलता है और बोलकर चला जाता है। और जितना उसने बोलना है उतना ही बोलता है। जब उसने चुप करना है तो चुप हो जाता है। इसमें मैं कैसे अड़ंगा अड़ा सकता हूं जब मेरे हाथ बस कुछ है ही नहीं। वह तूफान की तरह आता है, सारा द्रव्य उसका, सृजनहारे का। यद्यपि तुम गलती खा जाते हो तो माल खुद का समझते हो, और वह बार बार तुम्हें सत्य दिखाता है कि भाई तुम्हारा है ना। अंत वेला तुम धर्म से गिर पड़ोगे और जो तुम मेरा मेरा करते थे वो समाप्त हो जाएगा। और फिर तो इस शरीर को भी भाई 4 उठाएंगे, और फिर तो इस शरीर को भी आग ही जलाएगी। तुमसे कुछ ना करते बनेगा, लेकिन तुम फिर भी कहते हो मेरा मेरा। फिर मेरे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। वह परवरदिगार, दया निधान, कृपालु, दीनबंधु, दीनानाथ आता है, बोलता है, अपने ही बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करता है और चला जाता है।
फिर मुझे तो पता नहीं, मैं तो कई बार चैनल कंट्रोलर से पूछता हूँ, भाई इसमें क्या बोला गया है, पूछ लेना, मुझे कुछ नहीं मालूम होता। चैनल कंट्रोलर से मुझे पूछना पड़ता है, आज के प्रवचन में क्या बोल गए प्रभु, आपको पता नहीं। आप बांगे इलाही सुन रहे हो रोज, तुम्हें पता नहीं चलता, यही तुम चूक जाते हो। कौन आया, कौन बोल गया और कौन बोल के चला गया, कहां बोलता हूं। हाँ, आप टिप्पणी कर सकते हो, छोटी कर दिया करो बाबा, लंबी कर दिया करो बाबा, क्या करें, बाबा के हाथ में कुछ भी नहीं, बाबा निर्बल है, बाबा कद का गया, कब का विदा हो चुका, बाबा अब ना रहा, अब तो जो है जिसे तुम कहते हो कण कण में देख लिया, बस वही है। बाबा जब रहा ही नहीं, बोलेगा क्या, नहीं मेरे हाथ में कुछ नहीं। और ईश्वर से दुआ करता हूं, तुम भी इस मुकाम पर जल्दी आ जाओ, तुम भी इस मुकाम का आनंद जल्दी से उठाना शुरू कर दो। क्यों व्यर्थ में चूके जा रहे हो, संसारिक आगों में झुलसे जा रहे हो, व्यर्थ में। तुम इसी क्षण उस समुद्र के भीतर स्नान कर सकते हो, अटकेलियां ले सकते हो। ये लटके हुए चेहरे बस क्षण भर बाद आनंद का सागर स्वयं हो सकते हैं। तुम सम्राट हो, कहां उलझ गए, किन धूर्तों ने तुम्हें फंसा लिया इस चक्कर में। और देखो, अगर तुम फंस ही गए हो, जो मुझे लगता है इन दुष्टों के चक्र में आखिर आ ही गए, तो कोई बात नहीं, तुम्हारी बाह पकड़ के अगर मैं निकालता हूं, वो तुम थोड़ा सा सहयोग तो कर दो। मुझे याद है, मेरा एक छोटा भतीजा, उसके भीतर किसी ने बचपन में स्कूटर मार दिया था, माथे पे चोट आई, लहू लुहान हो गया। थोड़ी दूर पर ही हॉस्पिटल था, मैं उसको वहां लेके गया, बच्चा था, यही कोई 7-8 साल का। डॉक्टर ने उसे स्टिच करना शुरू कर दिया, क्योंकि खुल जाएगा, ये सारा जख्म हरा हो जाएगा और पाक पड़ सकती है और मामला बढ़ भी सकता है। उसने स्टिच करना शुरू किया, और दर्द होता है जब सुई चुभ ही जाती है, तो डॉक्टर उसका भला कर रहा है, और मेरा भतीजा है कि उसको गाली निकाल रहा है माँ बहन की, और डॉक्टर खुश हो रहा है। मैं क्षमा मांग रहा हूं, क्षमा कर दो डॉक्टर साहब, बच्चा है, और डॉक्टर खुश हो रहा है, बच्चा है तभी तो बोलता है और प्यारा लगता है। तुम भी गालियां निकालते, मुझे बुरे नहीं लगते।
और मैं कहता हूं कि मेरे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। आपके पास तो ऑप्शन है। नहीं अच्छा लगता, भरा पड़ा है संसार। एक ईंट उठाओगे, मार्गदर्शक पैदा हो जाएगा, वहां चले जाओ, कौन रोकता है। मैं कोई तानाशाह थोड़े, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूं और तुम्हारी आजादी को बरकरार रखता हूं। भला जोर जबरदस्ती करके, ये एड्स लगा के, ये लोगों को घसीटना, होर्डिंग्स लगा के अपना थोबड़ा दिखाना, यह एक प्रकार की हिंसा होती है। मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा हम पैसे लगा देते हैं, आपके वचन तो सारे संसार में फैलने चाहिए। मैंने कहा आवश्यकता क्या है, प्रभु का काम है, जिसको सुनाना है तो फिर आपकी एड्स काम नहीं करेंगे, वह सुना ही देगा। उसके पास क्या कमी है। तुम तो एड्स लगाओगे, फिर न जाने कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, एक आध वीडियो सुनेगा फिर नहीं सुनेगा, आप क्या करोगे। लेकिन यहां तो जरूरत है प्यासों की। सिर्फ बाहर के मेकअप से सिर्फ 4 शब्द जुबां के अच्छे लगे और तुम खिंच गए, यह प्यासेपन के निशानी नहीं है। प्यासा तो वो जो खुद ही ढूंढ लेगा, जिसके भीतर प्यास जग गई। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत काढ़ की जननी, वह ढूंढ ही लेगा। तुम 7 कोनों में छुप कर बैठ जाओ, वह ढूंढ लेगा जिसके भीतर प्यास है, जिसके भीतर भूख लगी है, जगी है भूख सच्ची। वह तो तुम्हारे महलों के भीतर भी दीवार बना देगा, तोड़ देगा सब कुछ, रास्ते खंगाल लेगा, क्योंकि भूख लगी है, कुओं की तलाश है, और फिर उसका काम है। ये मेरा काम थोड़ा है। मैं बोल भी नहीं रहा हूं और मुझे कोई सुने, ऐसी मेरे भीतर उमंग भी नहीं है। जब मुझे पता है कि बोलने वाला बोलेगा और जिसको वो सुनाना चाहता है उसको सुनाएगा, फिर मेरा प्रयोजन क्या है बीच में टांग अड़ाने का। मेरा कोई प्रयोजन नहीं बनता, इसलिए मैं परे रहता हूं। मैं उसकी इस माया के भीतर, उसकी इस लीला के भीतर जरा भी नहीं कूदता। जैसा खेलना खेल लेगा और खेल कूद कर चला जाएगा, ये उसकी मौज है। और देखो, जिसको उसने चुन लिया, फिर वो वास्तव में प्यासा होगा। वास्तव में उसे भूख गहरी लगी होगी, उसके पेट में चूहे कूद रहे होंगे, वह मरा जा रहा होगा भोजन के बिना, पानी के बिना। उसके प्राण अब निकले तब निकले
ऐसी परिस्थिति आ गई होगी, वह ऐसे ही व्यक्ति ढूंढ के लाएगा जिसको सुनाना है सुना देगा, और जिसको नहीं सुनाना हो नहीं सुनाएगा। हिंसक लोग होते हैं जो अपना चेहरा मोहरा बाजार के बीच में होर्डिंग्स पे लगा के अपने नाम की प्रसिद्धि लेना चाहते हैं। भला यहाँ नाम कभी किसी के बचे हैं? जिसका नाम था, जब वो नहीं रहा, धड़म से गिर पड़ा धरती के ऊपर, तो नाम कहाँ रहेगा? पगला गए हो क्या? पगला गए हो? आज सारी दुनिया पगला गई। नाम याद रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, और तुम्हें पता नहीं कौन किसको याद करता है। तुम मूर्ख हो। मूर्ख इस तरह हो कि तुम्हारे जाने के बाद अभी से तुम्हारी कोई कदर नहीं कर रहा है, और तुम्हारे जाने के बाद नाम की कितनी भी जय जयकार कर दो, क्या फर्क पड़ने वाला है? लोग मरने के बाद श्राद्ध करते हैं, उसी व्यक्ति का श्राद्ध करते हैं जो भूख से मर गया, उसी व्यक्ति का श्राद्ध करते हैं जो ठंडी हवाओं को झेल ना पाया, उसी के लिए वस्त्र दान करते हैं जो गर्म लूओं की चपेट में आ गया, उसी के लिए चप्पल दान करते हैं, बूट दान करते हैं जिसके पांव में फफोले पड़ गए और वो मर गया। मर जाने के बाद आप उसके लिए दान करते हो और कल्पना करते हो कि पितृलोक में बैठा हुआ वो, उसके पास ये भोजन पहुंच जाएगा। बस यही तुम्हारी मूढ़ताएं हैं, और अगर मैं इसे तोड़ दूं तो भला बुराई क्या है? अगर मैं ये कह दूं कि अभी तुम्हारे माँ बाप अगर जिंदा हैं तो उनके पांव धो धो के पी लो, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, अभी से समझ जाओ। उसके मरने के बाद उसको श्राद्ध मत कराना, यही तो बोल रहा हूं, और यही तुमने मल खा लिया है। तुम्हारे पंडितों ने, तुम्हारे पुरोहितों ने, तुम्हारे मार्गदर्शकों ने तुम्हें यही मल खिला दिया, और ये मल तुम्हारी खोपड़ी में चला गया है। बस यही है कारण जो तुमने आज प्रश्न पूछा। और मैं क्या कह रहा हूं? मैं किसी से लड़ता नहीं, मैं किसी से झगड़ता नहीं। मुझे कोई गाली निकाल दे, आते हैं गाली निकाल जाता, थप्पड़ मार जाता है। गाली निकालने वाला भी आज है मोनिका कुमारी, मैंने आपको बताया, और थप्पड़ मारने वाला भी आज है, लेकिन मैंने उसे कभी कुछ कहा नहीं? कहा? क्यों नहीं कहा? बुद्ध के ऊपर कोई थूक गया तो बुद्ध क्यों नहीं बोले? बस यही पहचान है, और मैं सदा से कहता हूं, कृष्ण की इस बात को ध्यान में रखना, लक्षणों से पहचानना। बुद्ध पूछते हैं, बनते, ये तो मैं समझ गया, और भी कुछ कहना है? जान गया है जो माटी का पुतला है, इस पर थूक गया
इसको थप्पड़ मार गया, इसको मार काट गया, इसको 3 गोलियां मार दी, मेरा क्या बिगड़ा? प्रचार करने वाले तो बहुत हैं। नैनम छिदन्ति शस्त्रम नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्तापो न शोषति मारुता। इसका प्रचार करने वाले बहुत हैं और इसका विस्तार करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन क्या इंप्लीमेंट भी किया तुमने? तुमने जाना भी ये कि मैं वास्तव में वो ही तत्व हूं जिसे अग्नि, जिसे शस्त्र काट, न अग्नि जलाए, जिसे शस्त्र काट न अग्नि जलाए, गलाए न पान न वायु सुखा, वही सच्चिदानंद आनंद मैं हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। बोलने वाले ही हो या कुछ देखा वाला भी है, बस यहीं आके बात रुकती है। बोलने वाले भी बहुत मिल जाएंगे और प्रचार करने वाले भी बहुत मिल जाएंगे और तर्क देने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। पढ़े लिखे लोग हैं, तीक्ष्ण बुद्धि है, वोकैबुलरी बहुत ज्यादा है। ये बोलने वालों की जमात ने आज आध्यात्मिकता को मार दिया है। आध्यात्मिकता नाम की भी बची नहीं। जिधर देखो वक्ता ही वक्ता नजर आता है। जानता भी कोई है तो बात तो फिर जानने पर ही खत्म होती है। मैंने एक दिन कहा कि मैं ओशो को कोई ज्यादा समझदार व्यक्ति नहीं मानता। क्यों? क्योंकि गेरुए रंग की पोशाक दे देना और गले में माला पहना देना और उस तल पर बिना पहुंचे लोगों को कह देना कि तुम ही प्रचार करोगे मेरी बातों का, यह क्या जायज है? फिर ये वही तो गंद खिलारेंगे जब उस तल पर पहुंचे ही नहीं कोई, क्या उस तल की बात करेगा कैसे? ये ठीक ओशो के शब्द आगे पहुंचा देंगे बिला शक, लेकिन क्या ओशो इन लोगों को भटका नहीं गए? बिल्कुल भटका गए। ये संत का दायित्व नहीं होता। संत की कथनी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मेरे शब्दों को तुम आगे पहुंचा दो। यही तो रामकृष्ण ने किया। चूक हो गई और एक व्यक्ति भला चंगा पहुंच सकता था, वह रुक गया। विवेकानंद बस झलक दिखा के कह दिया चलो पश्चिम के अंदर करो इसका प्रचार, और एक व्यक्ति जो सत्य में हो सकता था
उस तल पर जिससे वो नजारे दिखने लग गए थे वह भी चूक गया। ओशो की बातों को तो फैलाया जा सकता है, लेकिन मार खा गए ओशो। काश उन्होंने ये कहा होता कि तुमने मेरी बातों को फैलाना नहीं है, क्योंकि वो झूठ होगा। प्रत्येक वो बात जिसको तुम जानते नहीं, देखा नहीं, तुमने खुद के अनुभव से उसे परखा नहीं, अनुभूत नहीं है तुम्हारी खुद की, वह बोलना क्या सही है? इसलिए बच्चों, जब तक उस तल को छू ना लो, तब तक शब्द चाहे मेरे भी क्यों ना हो, मत फैलाना। लेकिन ये दायित्व कहां निभाया ओशो ने? ओशो ने गुलाम पैदा कर दिए, ओशो ने प्रचारक पैदा कर दिए झूठ है। करना चाहिए था, रास्ता मैंने बता दिया। ओशो एनलाइटेंड थे, निश्चित, बिला शक, कोई गुंजाइश नहीं इस बात में, बुद्ध के समान थे। लेकिन ये किया क्या? ये मूढ़ता क्यों? भलाई तो इसमें थी कि ओशो को ये मुरझाए हुए चेहरे दिख जाते सही से, और पहले हुक्म करते कि इन मालाओं से बंध मत जाना, इस पोशाकों से बंध मत जाना। पोशाक तो तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा पोशाक नहीं। वसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा श्रीराणि विहाय जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि दे। यह शरीर भी कहां तुम्हारी पोशाक है, यह भी तो अंत में जलाना ही पड़ता है। फिर ये गेरुआ धारण करके, यह माला का सिंबल देके समझदारी की बात की नहीं ओशो ने। इसलिए मैंने कहा मैं कोई ज्यादा समझदार नहीं मानता हूं ओशो को। भक्त लोग कृपा करके शांत बैठे रहे। अगर कोई महान पुरुष गलती कर गया है, गलतियां महान पुरुषों से भी होती हैं, और ध्यान रखना, छोटा व्यक्ति गलती करेगा तो कितनी गलती करेगा, बहुत छोटी गलती, और जिसके पीछे जितनी ज्यादा दुनिया बावरी है वह गलती करेगा तो महत गलती करेगा, वृहत गलती करेगा। उसका प्रत्येक कदम सोच समझ के होना चाहिए। गलती खा गए जहां, तो फिर तुमने जीवंत मूर्तियों को अपना माइक बना लिया। मेरे जाने के बाद तुम माइक का काम कर, मेरे शब्दों को, मेरे शिक्षाओं को, मेरी बातों को फैलाने का काम कर। चूक गए, बहुत चूक गए। ये नहीं कहना चाहिए था, कहना चाहिए था पहले तुम स्वयं का उद्धार कर दो, फिर तुम प्रचार कर लेना। कहीं कुछ भागा नहीं जाता, मेरे शब्द तो और भी लोग प्रसारित कर लेंगे, कोई फर्क पड़ता नहीं। जरा सोचना, आराम से एकांत में बैठ के सोचना, क्या मूढ़ता नहीं कर गए? तुम्हारा कीमती वक्त जो कह गए हैं ओशो, इसके प्रचार प्रसार में व्यतीत कर देना, तो तुम्हें वो यंत्र की भांति ले गए।
ओशो ने तुम्हें जीवंत पुरुष की तरह कभी नहीं देखा, जीवंत स्त्री की तरह कभी नहीं देखा। उन्होंने एक यंत्र समझा आपको कि मेरे जाने के बाद प्रचार प्रसार का यंत्र बनेगा। चूक हो गए, और यही मैं महान गलती मानता हूं ओशो की। आज शब्द तो बहुत हैं, बहुत सा साहित्य है, भरा पड़ा है, लेकिन अनुभव कहाँ है? जो चाहिए वो है नहीं। कबीर कितने पढ़े, लेकिन उसके पास एक संपदा है, आंख है। बस मूल तो आंख होनी चाहिए, प्रचार तो खुद ब खुद हो ही जाएगा। लेकिन अगर दृष्टि प्रचार के ऊपर हो तो ध्यान रखना, आंख खो जाती है। तो ओशो के मामले में यही हुआ, आंख खो गई। आज प्रचार ही बचा, आज प्रसार ही बचा। आप जरा जाकर देख, बड़ी से बड़ी मूर्ता। ये मत समझना कि उस अवस्था को प्राप्त व्यक्ति गलती नहीं खा सकता। नहीं नहीं, वो अवस्था वहां पर देखी गई अवस्था है, वो बात अलग है। बाहर आके व्याख्यायित कैसे करता है वो व्यक्ति, बहुत कुछ डिपेंड इस बात पर करता है। अनुभव तो उस तल पर होता है सभी को। तुम चले जाओगे तुम्हें भी होगा। बुद्ध गए बुद्ध को भी हुआ, कृष्ण गए कृष्ण को भी हुआ, नानक कबीर को भी हुआ, मीरा दया को भी हुआ। तुम जाओगे तुम्हें भी होगा। वह किसी की बपोती थोड़े है। लेकिन बाहर आकर तुम उसे व्याख्यायित कैसे करते हो, इस बात पर बहुत डिपेंड करता है। और ये बड़ी से बड़ी बात है, तुम्हारे लिए तो बड़ी से बड़ी बात है। मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा तुम बुलाते क्यों नहीं? मैंने कहा काहे को, काहे तुम वक्त गवाओगे? सफर की भटकन थकावट के भीतर पहले से दुखी हो, वक्त और ज्यादा दुख में व्यतीत हो जाएगा। इस वक्त को स्वदर्शन के लिए प्रयोग करो। चाहिए तो ऐसा ही था, लेकिन बाहर आकर बताने में चूक हो गई। बस एक चूक का परिणाम है, आज भरे पड़े हैं मूर्खों के टोले, और आज नीरस होकर रह गए हैं, और 20-50 सालों में नीरस हो जाएंगे। क्योंकि प्रचार और प्रसार के इतने रोग होंगे कि सुनेगा कौन? जब सभी व्यक्ति प्रचार करने में लग गया तो फिर सुनेगा कौन? और प्रचार करना ही उद्देश्य रह गया तो बदलेगा कौन? अगर प्रचार और प्रसार करना ही उद्देश्य है तो फिर बदलेगा कौन? कौन उस अमृत सरोवर में जाकर उस अमृत का पान कर पाएगा? मैं तुम्हें नहीं कहता कि तुम मेरे पास आओ, वर्ण तुम्हारे आने में प्रतिरोध पैदा कर देता हूं। तुम कहते हो इतने कम लोग तुम्हें सुनते हैं, मैं कहता हूं ज्यादा सुनते हैं। अगर थोड़े से दिए मैं जला जाऊं, धन्यभागी हूंगा।
ज्यादा की मुझे अपेक्षा ही नहीं। मैं मूर्ख पैदा करके नहीं जाना चाहता। मैं बिल्कुल हंडे हुए, रड़े हुए व्यक्ति पैदा करके जाना चाहता हूं, जो मांझ दें आपकी दुष्ट अंधविश्वासों को, पाखंडों का नाश करता है। तुम कहते हो बोलते नहीं। जगत के कण कण में परमात्मा देख लिया और संत पुरुषों की निंदा करते फिरते। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। पहले तो आराम से बैठ कर देखना कि जिनको तुम परिभाषित संत करते हो, क्या वो संत हैं? तुम अंधे हो और अंधों को दिखता नहीं, ये पक्का है। तुम्हें दिखता नहीं है, तुम वैसे ही वक्तव्य दोगे जो न देखने वाला व्यक्ति देता है। मेरे बोलने से मेरे अनुभव का जरा भी संबंध नहीं। जिसने देखा, अलग अलग भाषाओं के ज्ञाता थे। लाओजे अलग भाषा, च्वांगत्से अलग भाषा, जरथुस्त्र अलग भाषा, कृष्ण अलग भाषा, महावीर बिल्कुल अलग भाषा, बुद्ध अलग भाषा, कबीर बिल्कुल ही अलग भाषा, नानक बिल्कुल अलग भाषा। लेकिन क्या ये अलग अलग होते हुए भी इन्होंने देखा अलग अलग? नहीं, देखा तो एक ही नजारा। डूबे तो उसी अमृत में, पान तो उसी मस्ती का किया, बाहर आकर संबोधित किया जिस भाषा में, वो बात अलग है। अनुभव में कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कबीर ने कहा, सब है सियाने एक मत। तो बड़ी से बड़ी गलती कर गए उसने तुम्हारे चेहरे की बेरौनकियां तो देखी, उसने तुम्हारे चेहरे के ऊपर ये चिंता की लकीरें तो देखी, लेकिन इसका निदान करने में चूक गए। बस तुम मेरा प्रचार प्रसार ही करना, यही चूक हो गई। बस फिर क्या फर्क हुआ इन कथावाचकों में, जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं बिना जाने, बिना उस तल पर पहुंचे हुए। फिर इन किशोरियों में, इन आचार्यों में और आपके इन प्रचारकों में क्या फर्क हुआ? जरा भी तो फर्क नहीं। सभी अंधविश्वासी हैं। उन्होंने शास्त्रों की बातें मानी और तुम्हारे प्रचारकों ने ओशो की बातें मान ली। कौन किस बात को मानता है इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कौन उस तल पर जाकर झांकता है, फर्क इससे पड़ता है। तो पहले मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से चल रहा हूं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। मैं ऐसा कोई पंगा खाना खिलाना ही नहीं चाहता जिससे आप राह से जरा भी भटक जाओ। मैं यही चाहता हूं कि तुम प्रचार प्रसार को छोड़ दो। प्रचार प्रसार तो वो व्यक्ति कहेगा जिसको अभी शक है कि कोई तत्व ऐसा होता है जिसके भीतर आनंद और सब्र सबूरी कूट कूट के भरा पड़ा है। वह तुम्हें कहेगा कोई जरूरत नहीं, तुम प्रचार प्रसार करो, बस इतना ही बहुत है। कुछ बहुत नहीं है। बहुत तो उस दिन होगा जिस दिन तुम उस तल पर जाकर स्वयं झांकोगे और उस नजारे का लुत्फ लोगे और उस नजारे की बहती हुई बरसात के भीतर ऊपर से बरसता हुआ अमृत उसको पियोगे
और उसका आनंद और लुत्फ उठाओगे, गहरे समुद्रों के भीतर डूब जाओगे और उस अमृत का पान करोगे। तो किसी का प्रचार मत करना, बस फिर तुम वही धंधा अपना लोगे जो ये कथावाचक अपना रहे। उन्होंने पुराण पकड़ लिया है और तुम ओशो की किताबें पकड़ लोगे, साहित्य पकड़ लोगे। भला फर्क क्या पड़ता है, हम भीतर तो तल वही रहा ना। काग पढ़ाया पिंजरा, पढ़ गया चारों वेद। पढ़ जाओगे, बिल्कुल पढ़ जाओगे, एक एक चीज का हल दे दोगे, सभी प्रश्नों का हल दे दोगे। लेकिन वो लुत्फ कहां से लेके आओगे, वो नजारा कहां से लेके आओगे जिसको पीने से आत्मा तृप्त हो जाती है। भटके भटके से फिरोगे, प्रचार करोगे, लेकिन रूपांतरण कैसे होगा? रूपांतरण नहीं हो पाएगा। यही चूक हो गई। कल जिन्हें छू नहीं सकती थी फरिश्तों की नजर, कल जिन्हें छू नहीं सकती थी फरिश्तों की नजर, आज वो रोन के बाजार नजर आते हैं। कल नहीं छू सकती थी जिन्हें फरिश्तों की नजर, आज वो रोन के बाजार नजर आते हैं। ये एक एक शब्द बड़ा कीमती है, बशर्ते के अनुभव के बाद आए। प्रचार और प्रसार तो कोई भी कर सकता है। आज देखो वेदों का प्रचार करने वाले कितने बैठे, स्वामी दयानंद का प्रचार करने वाले कितने बैठे, अलग अलग संस्थाओं का प्रचार करने वाले कितने लोग बैठे हैं। और बड़े तकलीफ की बात है, दुख के साथ कहना पड़ता है, ये प्रचारक ही रह जाएंगे। हीरा जन्म अमोलक, कोड़ी बदले जाए। तुम ऐसा मत करना, तुम उस तल पर जाकर झांक लेना। बस तुम्हें ये श्रद्धा हो जाए, ये विश्वास हो जाए, हाँ मैंने देखा है। तुम भी स्टैंप लगा के बोल सको, हाँ मैंने देखा है। तुम शास्त्रों की बात कह रहे हो, मैं खुद की आंखों की देखी बात कह रहा हूं। तुम ये कह सको, ओशो तो कह सकते थे, लेकिन आगे की पीढ़ी की खबर उन्होंने रखी ना। बस यही चूक खा गए। काग पढ़ाया पिंजरा, पढ़ गया चारों वेद। समझाए समझा नहीं, रहा डेढ़ का डेढ़। तुम डेढ़ के डेढ़ ही रह जाओगे। धन्यवाद।